खाली वार्ड का डर एक सच्ची घटना पर जयपुर के बाहरी इलाके में बना सिविल हॉस्पिटल, जिसे अब लोग पुराना अस्पताल कहते थे। दीवारों पर नमी, छतों से झूलते बल्ब और गलियारों में गूंजती स्ट्रेचर की आवाजें, ये सब अपने आप में डर पैदा करने के लिए काफी थे। न सीमा को आज पहली बार वार्ड नंबर 7 की ड्यूटी मिली थी। ये वार्ड बदनाम था। लोग कहते थे कि यहाँ जो भी मरीज भर्ती होता है उसकी हालत अचानक बिगड़ जाती है। कुछ तो बिना किसी मेडिकल कारण के मर जाते थे। सीमा ने हंसते हुए कहा था, भूत भूत कुछ नहीं होते, सब अफवाह है। लेकिन जब रात 12 बजे अस्पताल का सन्नाटा गहराने लगा तो उसका आत्मविश्वास भी डगमगाने लगा। वार्ड नंबर 7 में 20 बेड थे। मरीजों की संख्या बस 4 थी। बाकी बेड खाली पड़े थे, जिन पर चादरें ऐसे तनी थी जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति लेटा हो। सीमा राउंड पर निकली। अचानक हवा का एक झोंका आया और बेड नंबर 13 की चादर अपने आप हिल गई। वो रुक गई, चारों तरफ देखा, खिड़कियां बंद थी। धीरे धीरे चादर नीचे बैठने लगी, जैसे कोई अदृश्य शरीर उस पर बैठा हो। सीमा के पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। वो वहीं कुछ देर तक खड़ी रही, फिर धीरे से कहा, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं। बस धीरे धीरे चादर फिर सीधी हो गई। सीमा ने खुद को समझाया, हवा ही होगी, मैं ज्यादा सोच रही हूँ। लेकिन मन में एक डर बैठ गया था। अगली रात वही ड्यूटी। रात के 2 बजे वार्ड में एक कराहने की आवाज गूंजी, पानी। सीमा दौड़कर पहुंची। मरीज सब गहरी नींद में थे, लेकिन बेड नंबर 13 की चादर फिर से हिल रही थी। उसने टॉर्च जलाई, कोई नहीं। वो मुड़ी ही थी कि उसके पीछे से फिर आवाज आए, पानी दो। इस बार आवाज बहुत पास से आई थी, उसके कान के बिल्कुल पास। वो चौंककर पीछे हटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। वो डरकर न स्टेशन भाग गई, लेकिन वहां पहुंचते ही उसने देखा उसकी वाटर बॉटल खुद ब खुद जमीन पर गिर पड़ी। तीसरी रात सीमा ने तय किया, आज सच्चाई पता करनी ही है। उसने अस्पताल के सीसीटीवी रूम में जाकर कैमरा फुटेज देखा। रात के 3:02 बजे बेड नंबर 13 पर एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी, जैसे कोई बूढ़ा आदमी चादर ओढ़कर लेटा हो। अचानक पास वाले बेड का मरीज तड़पने लगा। सीने पर हाथ रखकर हवा में कुछ पकड़ने की कोशिश की और कुछ सेकंड में शांत हो गया। सीमा की आंखें फटी रह गई। उसने ड्यूटी डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने फुटेज देखा, लेकिन जब रिकॉर्डिंग सेव की गई तो उस हिस्से का वीडियो ब्लैंक हो गया था। कोई गड़बड़ी नहीं थी, बस वो हिस्सा जैसे कभी रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड निकालने पर पता चला कि 3 साल पहले बेड नंबर 13 पर एक बूढ़े मरीज हरिराम शर्मा की मौत हुई थी। वो रात भर पानी पानी चिल्लाते रहे, पर नाइट स्टाफ में से कोई उनकी पुकार सुन नहीं पाया। सुबह जब देखा गया वो मर चुके थे। हाथ अभी भी स्ट्रेचर की रेलिंग पकड़े हुए थे, जैसे किसी को रोकना चाह रहे हो। उस दिन के बाद से जो भी मरीज बेड नंबर 13 पर भर्ती होता, वो रात में बेचैन होकर पानी पुकारता और अगली सुबह उसकी लाश मिलती। सीमा अब डर चुकी थी। उसने अस्पताल प्रशासन से कहा कि वो वार्ड 7 की ड्यूटी नहीं करेगी, लेकिन अगले दिन स्टाफ की कमी के कारण फिर उसे वहीं भेजा गया। रात के 3 बजे वार्ड में बिजली चली गई। सिर्फ बेड नंबर 13 पर एक धुंधली नीली रोशनी चमक रही थी। सीमा ने टॉर्च उठाए और वहीं देखा एक बूढ़ा आदमी सफेद कपड़ों में चादर ओढ़े धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, होंठ सूखे हुए, और वो बस एक ही बात कह रहा था, मुझे पानी दो। सीमा कांपते हुए बोली, आपको जो हुआ वो गलती थी, मैं आपको पानी देती हूँ। उसने ट्रे से पानी का ग्लास उठाया, लेकिन जैसे ही पानी उस बूढ़े की तरफ बढ़ाया, ग्लास उसके हाथ से फिसलकर टूट गया और वो आकृति एक पल में गायब हो गई। सुबह डॉक्टर जब आए तो देखा बेड नंबर 13 की चादर भीगी हुई थी। जमीन पर चारों तरफ पानी फैला था, लेकिन सीमा के हाथों में जलने के निशान थे, जैसे उसने उबलता पानी छुआ हो। सीमा बेहोश थी। होश आने पर उसने सिर्फ इतना कहा, उसने पानी पी लिया। उस दिन के बाद वार्ड नंबर 7 हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। बेड नंबर 13 आज भी वही रखा है, पर अब उसे कोई छूता नहीं। लोग कहते हैं रात में वहां से अब भी किसी की आवाज आती है।
पानी दो। सीमा ने कुछ महीनों बाद नर्स की नौकरी छोड़ दी। वो अब एक प्राइवेट क्लिनिक में काम करती है। पर हर साल 14 जून की रात, जिस दिन हरिराम की मौत हुई थी, वो किसी अनजान डर से कांप उठती है। कई बार उसने सपने में देखा है बेड नंबर 13 और वो बूढ़ा आदमी जो मुस्कुरा कर कहता है, अब तो मैंने पानी पी लिया, अब तू चल। कहानी भले खत्म हो गई हो, लेकिन उस बूढ़े की आत्मा अब भी उस अस्पताल में मौजूद है, प्यासे, अकेले और इंतजार में किसी के फिर